बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना साहिबुल हसीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार चटाई पर आराम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस पर हाजिर हुए और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चमड़े के तकिया से, जिसमें खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी, टेक लगाए हुए एक चटाई पर लेटे हुए हैं और जिसमें मुबारक पर चटाई के निशानात पड़ गए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुजरा मुबारक में इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन 3 सूखे चमड़ों और मुट्ठी भर जौ के सिवा कोई दूसरा घर का सामान नजर न आया। इस मंजर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त मुतासिर हुए और उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब पूछा तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये देख रहा हूँ कि बिस्तर न होने की वजह से चटाई के निशानात आपकी पुश्त मुबारक पर पड़ गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सारा सामान मेरे सामने है। उधर कैसर व किसरा हैं जो बागो बहार और ऐशो आराम के मज़े लूट रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने ख़त्ताब, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि वो दुनिया ले ले और हम आखिरत ले लें। नाज़रीन किराम, बड़े सग़ीर में ऐसे औलिया गुज़रे जिन्होंने सिर्फ़ आखिरत ली, दुनिया उनकी निगाह में परे काह की हैसियत रखती थी। नाज़रीन किराम, तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ हर शख्स जानता है कि बड़े सग़ीर में इस्लाम की शमा जो रोशन की थी, वो कोई वाज करने वालों के वाज़ों से नहीं, न बादशाहों की तलवारों से, बल्कि सूफिया और औलिया की निगाहों से यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग हुई और दीन की शमा जो थी वो रोशन हुई। नाज़रीन किराम, ये कैसे लोग थे। तसव्वुफ़ की तारीख़ हमारी जो है बड़े सग़ीर की, उसमें एक बहुत बड़ा मुक़द्दस मोहतरम और बुलंदतर मकाम हज़रत शेख शरफ़ुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का है। नाज़रीन किराम, इनका एक वाक़या मुझे हमेशा बहुत मुतासिर करता है, मैं सुनाता रहता हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही और बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हम असर थे, दोनों एक दूसरे का बामी बहुत एहतराम करते थे, बहुत आपस में मोहब्बत थी और तोहफ़े तहाइफ़ का तबादला भी होता रहता था। नाज़रीन, वो बड़े सादा से तोहफ़े होते थे, किसी के ज़हन में ना आए कि ये शायद कोई मालो ज़र की बात होगी। ये तोहफ़े तबर्रुक होते थे, आपस में जो एक्सचेंज करते थे। एक मरतबा हज़रत ख्वाजा निज़ाम पाक ने महसूस किया कि आपके दोनों खुलफा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और शाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दोनों थे, उनके कुछ मकामात जो हैं शायद वो स्लो हो गए, आहिस्ता हो गए। आपने दोनों को कहा कि आप बू अली शाह कलंदर पानीपती की बारगाह में जाओ और जाके मेरा सलाम अर्ज़ करना, और जाते हुए अमीर खुसरो से कहा वहाँ शायराना बातें नहीं करनी, बस खामोशी से बैठ जाना। ये दोनों जब हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह की बारगाह में गए, आप उस वक्त दूध नोश फरमा रहे थे और आपके बाल बड़े हुए, मूछ मुबारक जो थी वो भी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए, इंतहाई सादा अंदाज और जैसे होशमंद कोई मजजूब होते हैं, उस कैफियत में आप बैठे हुए थे। आपने पूछा अमीर खुसरो से कि सुनाओ तुम्हारे मुर्शिद की खानका का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा, हज़रत वहाँ चाँद हैं, सितारे हैं, रोशनियाँ हैं, लुत्फ़ है, मज़े हैं और समा की महफ़िल हो रही है। और उन्होंने नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह से पूछा, तुम सुनाओ। उनका हुजूर बस आपकी निगाह करम, आपकी दुआएं हैं वहाँ पे। इसके बाद आपने वो दूध का प्याला बढ़ाया और अमीर खुसरो से कहा कि ये लो दूध पी लो। तो अमीर खुसरो की तबीयत में ज़रा इनकेबाज़ आया, उन्होंने फ़ील किया कि भाई ये जिस हालत में हज़रत साहब सादगी में हैं, उन्होंने दूध कहा कि नहीं हज़रत बहुत शुक्रिया, मैंने सब कुछ खाया पिया हुआ है। वही प्याला हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने नसीरुद्दीन चिराग देलवी को पेश किया। नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के सारा दूध पी लिया। तो उन्होंने एक तारीख़ी फ़िक्रा फरमा दिया
बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वाह निज़ाम चाहे अमीर को और अल्लाह चाहे नसीर को। मुराद ये थी कि निज़ाम ख्वाजा निज़ाम पाक तो चाहते हैं कि अमीर खुसरो का नाम ज़्यादा बुलंद हो, लेकिन अल्लाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी को चाहता है। तो आगे सिलसिला निज़ामिया जो था वो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी से चला, अमीर खुसरो के हवाले से सिलसिला नहीं चला, अगरचे उनकी कवालियाँ, उनका कलाम और उनकी इल्मी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। आज मैंने निज़ामी सिलसिले के ही एक खानवादे को आप यूँ कहें कि काबू कर लिया नाज़रीन किराम आपकी खिदमत के लिए, और वो आपके भी पसंदीदा, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। मेरी मुराद डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब, साबिक़ सदर नशीन शोबा फ़ारसी पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, काबू किया आपको मैंने काबू शुदा हैं जी पहले ही। और इनके साथ माहिर इकबालियात कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मशहूर अहले कलम अहले इल्म डॉक्टर तारिक मीर तनोली भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन किराम आखिर में मैं आपको उस सफ़ के नात खान जिस तरह आज़म चिश्ती मरहूम थे, जिस तरह सूफ़ी अल्लाह दिता मरहूम थे, जान मोहम्मद जानी थे, रशीद चिश्ती थे, बड़े बड़े लोग यहाँ नात खान सना खान रहे, उसी सफ़ के उसी काफ़िला के एक बिछड़े हुए साथी हमारे साथ हैं। मेरी मुराद अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी है। आज इनसे हम प्रोग्राम के आखिर में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब कलंदर, पहले तो ये बता दें ये कलंदर क्या होता है और तारुफ जो है। जी गाय साहब, कलंदर बहुत पुरस्रार लफ्ज़ है। अच्छा, जैसे कलंदरों की शख्सियत में बहुत सारे भेद होते हैं जो अभी तक खुल नहीं पाए, इसी तरह लिसानी सतह पे अभी तक कलंदर का ओरिजिन नहीं मालूम हो सका कि असल में ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। अलबत्ता ये तमाम आलम इस्लाम में राइज रहा है। सो मच सो कि ईरान में इस वक्त भी 6 या 7 गाँव हैं मुख्तलिफ इलाकों में जिनका नाम ही कलंदर है। अच्छा, जी हाँ। और शुरू में ये कलंदर लंगर खाने या खानकाह के तौर पर इस्तेमाल होता था और फिर ये शख्स के लिए लक़ब के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, चुनांचे बर्र सग़ीर में 2 कलंदर तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ हैं, हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और सिंध में हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। और वो जो कहते हैं कि माई राबिया बसरी आधी कलंदर है खातून मेरे ख्याल इसकी कोई असर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवाम उन्नास असल में ना जी अपने हाथ में ले लेते हैं रिवायत साजी का काम और फिर वो ज़ौक़े अवाम में वो चीज़ नशर हो जाती है। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का नाम था सालार फ़खरुद्दीन। अच्छा, आपका ख़ानदान ईरान के मशहूर शहर किरमान से हिजरत करके 600 हिजरी में बर्र सग़ीर में आया। अच्छा, इसका मतलब 1000 साल जी तकरीबन जी 800 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। और पानीपत में जो हिंदुस्तान में हरियाणा में मौजूद है वहाँ सेटल हुए ये लोग। वहीं हज़रत बू अली कलंदर की विलादत हुई। आपकी विलादत के बारे में तरह तरह की रवायात मिलती हैं, 602, 604, जबकि जदीद तहकीकात के नतीजे में आपकी विलादत हुई है 652 हिजरी में। अच्छा, जी हाँ, 652 हिजरी में। आप जब पैदा हुए हैं तो 2-3 रोज़ आपने आंखें नहीं खोली, हरकत नहीं की और कुछ खाया पिया नहीं, तो बड़ी तशवीश थी कि सांस तो ये बच्चा ले रहा है लेकिन ये ना आंखें खोल रहा है ना कुछ खा पी रहा है। तो इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, वो एक मजजूब थे। उन्होंने आपके वालिद माजिद से कहा कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको बाहर ले आओ। उन्होंने कहा हुजूर वो क्या बच्चा है, वो तो ना हिलता है ना जुलता है। तो कहा उसकी आंखें खुलवाने ही तो आया हूँ। वाह। वो जब बच्चे को लेकर आए हज़रत फ़खरुद्दीन अपने हाथों में उठा के, तो उन्होंने बच्चे के कान में फूंक मारी, फ़अैनमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का जलवा है। बच्चे ने आंखें भी खोली। उसके बाद बच्चे ने खाना पीना भी शुरू कर दिया। वो बच्चे का नाम रखा गया शरफुद्दीन और कलंदर आपका लक़ब है और कुनियत है बू अली, जिन्हें हम बू अली कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। डॉक्टर तारिक मीर तनोली माहिर इकबालियात हैं आप। इकबाल कहते हैं हज़ार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफ़ीक, और यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। जी बिल्कुल सही जी। जी जब हम इकबाल के यहाँ कलंदरों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले बू अली कलंदरी का जिक्र होना चाहिए। यानी अल्लामा के साथ जब हम इनका ताल्लुक़ को देखते हैं तो अल्लामा की बड़ी बिल्कुल अकीदत भी है और बड़ी एक गहरी निस्बत इस तरह नज़र आती है कि अल्लामा की जो पहली फ़ारसी किताब है असरार खुदी, जिसके अंदर अल्लामा की सारी फ़िक्र भी है, सारा फ़लसफ़ा भी है और जिससे अल्लामा के पैगाम का एक लिहाज से आगाज़ भी होता है, उसकी वजह तसनीफ़ क्या है। अल्लामा एक ख़त में लिखते हैं कि मुझे मेरे वालिद गिरामी ने हुक्म दिया है कि बू अली कलंदर की मसनवी की तरफ पे एक मसनवी लिखो।
ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने इस काम का आगाज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अल्लामा की ये जो किताब असरार खुदी है, इसकी वजह तसनीफ़ भी एक लिहाज से हज़रत बू अली कलंदर की शख्सियत है। अच्छा, अब जब आप इस तसनीफ़ को देखते हैं, इस मसनी को देखते हैं, तो इसके अंदर हमें बू अली कलंदर की एक शान रवां दवा नज़र आती है, कार फरमा नज़र आती है। वो क्या है? वो बू अली कलंदर का पैगाम इश्क है। यानी ये पूरी किताब जिस मुंतहा पे लेके जाना चाहती है अपने कारी को, वो इश्क की मंजिल है। ठीक, वो इश्क का मकाम है, वो इश्क का हाल है। और बू अली कलंदर की, बल्कि सारे कलंदरों के अंदर जो सिफ्त गालिब हमें नजर आती है वो इश्क की सिफ्त है कि अल्लाह की ज़ात के अंदर एक ऐसी फनाइयत कि जिसके बाद उनकी अपनी हस्ती की कोई वजूद बाकी नहीं रहता। क्या है, कहीं इकबाल ने जिक्र किया है वो। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लामा ने उस वाक़े को, एक वाक़या भी इस किताब के अंदर बयान किया हज़रत बू अली कलंदर का, उसकी मानवियत भी इकबाल के पैगाम के साथ जुड़ी हुई है। कि जब इकबाल खुदी की बात करते हैं तो बताते हैं कि खुदी कैसे इंसान की तामीर हो सकती है। फरमाते हैं ज़ब्त नफ्स उसके लिए चाहिए, इताअत इलाही चाहिए, और नियाबत इलाही तक इंसान पहुंचता है। अब इन सब चीज़ों में जिससे रसूख पैदा होता है वो इश्क है। यानी इश्क इंसान की खुदी को एक दर्जा कमाल तक लेके जाता है जहाँ इंसान मर्द कामिल बनता है। फिर अब वो इस बात को बताते हैं कि ये सिर्फ एक मैं थीसिस नहीं दे रहा, इसकी मिसालें मौजूद हैं। जब मिसालों की बात करते हैं तो फिर बू अली कलंदर की मिसाल लेके आते हैं। मिसाल ये फरमाते हैं कि बू अली कलंदर ने अपने किसी खादम को हुक्म दिया कि बाजार से जाके कोई चीज़ ले आओ। वो अपने हाल में मस्त जा रहा था कि दरी असना शाही काफिला आया, और जब वो गुजरने लगा तो रास्ते में वो था, तो उन्होंने जैसे तरीकाकार होता है प्रोटोकॉल्स का कि रास्ते में जो कोई उसे हटाओ, रास्ता साफ करो। तो बादशाही काफिले का जो आगे सिपाही था, कोतवाल था, जो भी, उसने उसको मारा पीटा, तकलीफ दी। अब भी यही होता है वैसे। तो वो जो दरवेश था वो सौदा वोदा लेना तो भूल गया, लेकिन अबू अली कलंदर कोई नहीं है ना। वो रोता हुआ हज़रत कलंदर की बारगाह में पहुंच गया। आपने फरमाया तुम्हें किसी और काम के लिए भेजा था, तुम की क्या हालत बना के आ गए? उसने कहा हुजूर मैं क्या सौदा लेके आता, बादशाह वक्त के लोगों ने मुझे मेरा ये हाल किया है, मुझे मारा है, मुझे अजियत दी है, आपको इस पर बड़ा रंज हुआ, और आपने बादशाह वक्त के नाम ख़त लिखा अलाउद्दीन खिलजी के नाम। अच्छा, इस वाक़े को तसव्वुफ़ की कुतुब ने भी बयान किया है, हमें जो हमारी किताबें क्लासिकल उनके अंदर मौजूद है ये वाक़या। उसमें जो आपने उसको लिखा कि तुम्हारे कोतवाल ने मेरे दरवेश को तकलीफ दी है, अब तुम कोतवाल को तब्दील करते हो कि मैं हिंदुस्तान के कोतवाल को तब्दील करूँ? वाह, वो क्या मुल्क बख्शन। अच्छा, अल्लामा ने इसको लिखा, और जो शेर अल्लामा ने आखिर में बयान किया, बाज़गीर ई आमले बद गोहरे वरना बख्शम मुल्क तू बाधी करे। इस जो बदतीनत तुम्हारा आमिल है, ब्यूरोक्रेट है, इसको हटा दो, अदरवाइज मैं तुम्हें हटा दूंगा। जब ये पैगाम पहुंचा तो बादशाह वक्त के जो हाजिर दरबारी थे उन्होंने कहा हजरत ये तो बड़ी गुस्ताही है कि उसने आपको कोतवाल कह दिया है। तो उन्होंने कहा खुदा का शुक्र करो मुझे कलंदर ने कोतवाल कहा है। ये भी खुदा का शुक्र है कि मुझे इससे हल्का कुछ लफ्ज़ नहीं कहा। उस वक्त उन्होंने एक डेलीगेशन तैयार किया, अपने सीनियर लोगों को, दरबार के मोअज़्ज़ज़ लोगों को हज़रत कलंदर की बारगाह में भेजा और माफ़ी तलाफ़ी के लिए। तो अल्लामा यहाँ से ये इस्टेब्लिश करते हैं कि जब बंदा मोमिन इश्क के ज़रिए से अपनी खुदी की तकमील कर लेता है तो फिर वो, जैसे अंग्रेजी में अल्लामा ने कहा, वो को वर्कर बन जाता है। ठीक जी। डॉक्टर साहब ये शायर भी थे हज़रत बू अली शाह कलंदर, बहुत अजीम शान शायर हैं। आपका फ़ारसी दीवान मौजूद है, अच्छा, जिसके लबो लहजे में भी अजीब शान कलंदरी है और बुलंद आहंगी है और बहुत लाउड लहजा है। अच्छा। ऐसे लगता है कि जैसे सारा कुछ इनके दस्ते कुदरत में है। मैं तो जब भी वो कलाम पढ़ता हूँ तो मैं जलालुद्दीन रूमी ने जो कहा ना, गुफ्ते ऊ गुफ्ते अल्लाह बवद, जी अल्लाह बवद गरचे अज़ हुल्कूम अब्दुल्लाह बवद, कि जो अल्लाह के वलियों का मर्तबा है वो ये है कि उनकी गले से आवाज़ निकल रही होती है लेकिन वो गोया खुदा ही का हुक्म होता है। तो इनकी शायरी में वही तनतना, जलाल और तमतराक दिखाई देता है। इसके अलावा आपकी छोटी छोटी दो मसनवियाँ हैं जिनमें से एक की तकलीद में अल्लामा इकबाल ने असरार खुदी लिखी। आपकी नसर में कुछ ख़त भी हैं, फ़ारसी नसर में। सबसे जो मशहूर ख़त है वो आपके एक चहेते मुरीद थे, उनका नाम था मलिक इख्तियारुद्दीन, उनके नाम है, और उसका मौजू है इश्क़ हकीकी। क्या शान है जी, इश्क़ के मौजू पर जितना लिटरेचर पूरे आलम इस्लाम में लिखा गया है सूफ़ी सर्कल्स में, उसमें बर्रे सगीर में से अगर चुनाव किया जाए तो हमें वो ख़त ज़रूर चुनना होगा। अच्छा। इश्क़ के मौजू पर लिखा जाने वाली एक खूबसूरत तहरीर, इश्क़ कैसे होता है, इससे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके आदाब क्या हैं, इसके फ़ज़ाइल और इसके समरात क्या हैं, बहुत ही खूबसूरत तहरीर है। अच्छा। और अगली बात यह है कि आपके दीवान ने आगे बहुत सारे शायरों को मुतासिर किया, आपकी शायरी ने। एक शाहुद्दीन बुजुर्ग हैं, उन्होंने पंजाबी
शायरी में ही आपके पूरे दीवान का तर्जमा किया जो लाहौर में कदीम ज़माने में छपा था और पुरानी लाइब्रेरी में अब मौजूद है। अच्छा। अगरचे वो लबो लहजा और वो शान उस तर्जमे में नहीं आ सकी, लेकिन इसके बावजूद वो रंग और वो अंदाज दिखाई तो देता है उसमें। ठीक ठीक ठीक। हज़रत अबू अली कलंदर ने इब्तिदाई तालीम तो पानीपत ही में पाई और आप हाफिज़ कुरान हुए। उसके बाद आपने अपने अहद के अकाबिर उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया, शागिर्दी इख्तियार की और हुसूल इल्म किया। इसके बाद आप दिल्ली तशरीफ़ ले गए और दिल्ली में 12 साल से लेकर 20 साल तक मुख्तलिफ रवायात में ये आपने कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद में दर्स और वाज का सिलसिला जारी किया और बहुत ही पजीराई हुई। दूर दूर से लोग आपसे मिलने, आपकी बातें सुनने आते थे। उस ज़माने में ज़ाहिर टीवी चैनल्स कोई नहीं होते थे। आप कह लीजिए कि सुबह नूर की एक कदीम और बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली और शान वाली एक वो भी पहलू था। खिंचे चले आते थे लोग, उनके दिलों पे हुक्मरानी करती थी वो उनका जिक्र हो रहा है। बेशक ऐसा ही है। अल्लाह। जी हाँ, वहाँ किसी कलंदर ही से उन्होंने सुना, किसी मजदूब से सुना, उन्होंने कहा कि अबू अली तुम्हें इस सब कुछ के लिए पैदा नहीं किया गया। ये जब सुना ना तो वो कोई बड़ा ख़ास लम्हा था। कहने वाले ने भी तो लम्हा ख़ास ही में कहा था ना वो। तो वो बिल्कुल लम्हा इनकलाब, लम्हा इनकलाब, एग्जैक्टली। इसको पहचानने वाली आंख पहचानती है और वो जिसने वो सुनना होता है वो भी उस वक्त मशीयत ने उसे मुकम्मल तौर पर तैयार कर रखा होता है कि इस वक्त ये लोहार की वो जो आखिरी ज़र्ब होती है ना वो काम दे। चुनांचे वही हुआ। उनका दिल ठंडा पड़ गया हर चीज़ से। ये इल्म, ये फजीलतें, ये तसनीफ़, ये तालीफ़, ये वाज, ये तदरीस। सबसे पहला काम आपने ये किया कि जितनी अब किताबें थीं कीमती सारी दरियाबर्द कर दी। अल्लाह। हम ये देखते हैं कि जो बहुत ही मार्का आरा बुजुर्ग हुए हैं उनकी शख्सियतों के इनकलाबी लम्हों में एक तरह की यकसानियत झलकती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी यानी जो इस रस्ते के वाकिफ़ हैं वो इन शख्सियतों के रंगों में मुमासलत तलाश करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, आप मेहरबानी करके किताबें दरियाबुर्द करने की बजाय मुझे और डॉक्टर तनोली को दे दीजिए। आप दोनों को किताबें देना दरियाबुर्द करना ही है। क्योंकि फिर उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त नहीं। जी तो जनाब ये इज्जत और वकार। अच्छा, जब माइल हुए राह सलूक की तरफ तो साथ ही अजीब व गरीब एक जज्ब की कैफियत और इस्तिग़राक़ और इन्हमाक की कैफियत आप पर तारी हो गई। इस असना में इतने मुश्किल और हैरतनाक और नाकाबिल यकीन किस्म की रियाजतें की आपने। पानी में खड़े रहे तवील अरसा, उसमें नमाजें वमाजें अदा कर लेते थे, कभी होश में होते थे, कभी आलम इस्तिग़राक़ में होते थे और बहुत गोशा नशीनी और तन्हाई पसंद फरमाते थे। यही सबब है कि आपने ज़िंदगी भर दश्त नवर्दी की, तन्हाई और गोशागिरी की, कभी कभी लोगों को मयसर आते थे। आपका विसाल भी ऐसी हालत में हुआ कि आप अपनी कोठड़ी में अकेले थे। करनाल के मकाम पर आपका विसाल हुआ है। उस वक्त वाहिद थे आप और एक हय्यो क़य्यूम की ज़ात थी जिसने अपना फरिश्ता मलकुल मौत भेज के आपकी रूह कब्ज़ की। कोई इंसान आपके पास नहीं था। और अगले दिन आकर जो कभी कभी आते थे चरवाहे कि जी यहाँ हजरत रहते हैं, या ज़ायरीन आते थे मिलने वाले, किसी ने आके देखा तो पता चला आप विसाल फरमा चुके हैं। तबीयत में इतना था वो जलाल कि शायद वो आम लोग सहार न सकते उन सारी कैफियत को, इसलिए आप गोशा नशीनी में रहते थे ज़्यादा। डॉक्टर तनोली साहब, इकबाल, आपसे जब भी कोई सवाल होता है एकदम इकबाल ज़हन पे आ जाते हैं। कलंदर जुज़ दो हरफे ला इलाहा कुछ भी नहीं रखता और फ़कीह शहर कारू है, लुगत हाय हिजाज़ी का। बल्कि आप यकीन करें ये अभी लफ्ज़, ये अभी शेर मेरे ज़हन के ऊपर ऐसे नज़ूल जो वाक़या पूरा डॉक्टर निज़ामी साहब बयान फरमा रहे थे, मैं समझता हूँ कि उस पूरी कैफियत को अल्लामा ने यहाँ बयान कर दिया है। अच्छा, कि कारून जो है वो आलिम है। ये शेर मुझे याद नहीं था कि आलिम जो ये है हजरत का देखें जो सूफिया का असर होता है वो जिंदा लोग हैं। जब आप उनका तस्करा करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो ये भी एक लिहाज से सोहबत सूफिया है। ठीक, यानी सोहबत सालिहीन का एक तरीक ये भी है कि आप उनके तस्करे में हैं। जब आप उनके तस्करे में हैं तो वो आपके ख्याल के साथ साथ हैं, आपकी मजलिस में है वो। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके ये बात जारी रखनी है, आपने ये मुकम्मल करनी है। कलंदर जुज़ दो हरफे, ये आपने तफसील से हमें बताना है। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर सी ब्रेक और जिक्र देख लें किस हस्ती का। हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बड़े सगीर और आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उनकी हयात, उनकी शख्सियत, उस पर कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर जो है वो
हमें दस्तयाब भी नहीं है। तो ये इसलिए मैंने आज स्कॉलर्स हजरात को पकड़ा है ताकि आप उनकी शख्सियत के बारे में पूरी तरह मुतारिफ हो जाए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, कलंदर जुज़ 2 हरफे। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस शेर के अंदर अल्लामा ने वो जो तब्दीली आती है एक सूफ़ी की ज़िंदगी में काल से हाल की तरफ, उसका भी एक लिहाज़ी तस्करा, उसका भी मेथड जो है वो बयान कर दिया है कि जो आलिम है वो कारून है, उसके पास ख़जाना है ज़ाहिरी किताबों का, ज़ाहिरी इल्म का ख़जाना है, जबकि जो कलंदर है, जो साहिब हाल है, वो इस ख़जाने को लुटा चुका है, इस ख़जाने को कुर्बान कर चुका है और वो हकीकत पर जा पहुँचा है। ला इलाह की हकीकत जो है वो उसका हाल बन चुकी है। यही वो चीज़ है जिसे कलंदर साहब ने इश्क का उन्वान दिया है। यानी इश्क बुनियादी तौर पे ला इलाह को हाल बना के अपने ऊपर तारी करना है या उसके अंदर फना हो जाना है। अभी डॉक्टर साहब जिसका जिक्र फरमा रहे थे, मलक इख्तियारुद्दीन के नाम जो खतूत हैं इनके हज़रत कलंदर साहब के, उसके अंदर जिस तरह से हज़रत कलंदर साहब ने इश्क को डिफ़ाइन किया है वो आपको इसी नुक्ते पे ले जाएगा। वो जो बुल्ले शाह ने कहा कि इल्मो बस करियो यार, बिलाशुबा ऐसा ही है। और ये कलंदर सारे सूफिया कुछ भी नहीं, सारे सूफिया एक ही चीज़ है। बिलाशुबा सारे सूफिया आपको एक ही नुक्ते पे ला रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बीनी के अंदर, बहुत ज़्यादा रसूम के अंदर जब उलझ जाते हैं तो हकीकत आपके हाथ से निकल जाती है। बुल्ले शाह भी यही कह रहे हैं कि इल्मो बस करियो यार, यानी पहले इल्म पढ़ लें फिर उस पर रुके ना। ये नहीं कि इल्म को बिल्कुल ही छोड़ दे, इल्म हासिल ही ना करें। यानी बस करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। बाज़ लोग इस शेर से ये मतलब ही लेते हैं कि इल्म का कोई अहमियत ही नहीं है। यानी इल्म की अहमियत है लेकिन एक हद तक, उसके बाद फिर आप इल्म से आगे आपने गुजरना होता है और आपने उसकी हकीकत तक पहुंचना होता है कि अल्फ है तो किस चीज़ की अलामत है, ये आपको कहाँ तक लेके जाता है। निकल जा अक्ल की हद से आगे के ये नूर, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, इधर आगे राह है मंजिल नहीं है। तो हज़रत कलंदर की ज़िंदगी में हमें ये एक ला इलाह की हकीकत एक हाल के तौर पर नज़र आती है। आप फरमाते हैं कि इश्क ये है कि तू माशूक के अंदर फना हो जा और तुझे अपनी हस्ती का भी एहसास ना रहे। अच्छा भाई, जिस तरह की मिसालें आप लेके आते हैं, जिस तरह आप फरमाते हैं संदल का दरख्त होता है तो उसकी सारी खुशबू आपके लिए, लेकिन उसे खुद इसका कोई होश नहीं होता, उसे इसका खुद कोई इदराक नहीं होता। जितनी बड़ी मुश्क है उसकी खुशबू दूसरों के लिए है लेकिन उसे इसका खुद कोई इदराक नहीं होता। जो आशिक होता है वो ज़ात हक में फना होता है। जब फना होता है तो वो अपने एहसासात से गुजर जाता है, अपनी अनाइयत से गुजर जाता है, अपनी हस्ती से गुजर जाता है। अपनी हस्ती से गुजर जाना और अपने आप को ज़ात हक में फना कर लेना, उसका हिस्सा बन जाना, उसकी याद को, उसकी वजूद ही को सब कुछ समझना, उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर वही कुछ आपकी ज़ात से रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक डॉक्टर साहब, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आलिम अपनी बात बनवाता है, सूफ़ी अपनी ज़ात बनवाता है। इसकी दीवानगी तय कर गई कितने मकाम जी, अक्ल जिस मंजिल में थी अब तक उसी मंजिल में। जी हाँ, बिल्कुल। ये अक्ल में क्यों नहीं इनकी बातें फिर समझ आती? मसला गाजी साहब ये है कि जब हम इल्म के ज़रिए अपना इल्म मनवा रहे होते हैं या अपनी बात मनवा रहे होते हैं तो हम खुद नुमाई कर रहे होते हैं, हम कसदन एक काम कर रहे होते हैं और हमारे अंदर बहरहाल एक नफ्सियाती सतह की सेटिस्फेक्शन होती है जब हमारे इल्म की धाक बैठ जाती है। अब जब सूफ़ी अपने अमल के ज़रिए वो अपनी ज़ात को नहीं मनवाना चाह रहा होता, वो तो खुद ब खुद मानी जा रही होती है ना, उसमें उसकी अपनी ख्वाहिश नफ्स शामिल नहीं होती है, वो मिन इंदिल्लाह होता है सारा कुछ, वो महबूबियत डाल दी जाती है उसमें। आप अंदाज़ा फरमाइए कि इस्तिग़राक़ और इन्हिमाक की कैफियत में भी आपका इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि वही रीश मुबारक बड़ी हुई थी, मूंछें बड़ी हुई थी। तो एक आलिम जो बहुत ज़्यादा मोतरज़ रहते थे, आप मौलाना ज़ियाउद्दीन सुन्नामी, उनका इसमें गिरामी है, वो कैंची लेकर आए और उन्होंने आपको कहा, अबू अली मैं ज़ियाउद्दीन सुन्नामी हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हद बताई है दाढ़ी की और मूँछों की तुम्हारी उससे बड़ी हुई हैं। आप मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया कि अगर खिलाफ सुन्नत रसूल हो रहा है तो अबू अली की गर्दन काट दें। आप अंदाज़ा फरमाइए आप कि अगर खिलाफ सुन्नत रसूल है तो मूँछें और दाढ़ी का क्या मकाम है, गर्दन काटिए। तो वो बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने आपकी रीश मुबारक पकड़ के आपकी मूँछें काटी, तराशी और उन्हें मुनासिब किया, ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद ज़िंदगी भर कभी कभी आप अपनी रीश मुबारक को पकड़ते थे हज़रत अबू अली कलंदर
और फरमाते थे कि मैं कुर्बान जाऊं अपनी इस दाढ़ी के जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करने के लिए पकड़ा गया है। ये था इश्क रसूल का आपका आलम। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस सब कुछ के बावजूद, इन तमाम कैफियत के बावजूद जो हुब्बे इलाही में उन पर तारी रहती थी और अल्लाह और उसके रसूल से उनका एक मामला मुसलसल हुजूरी का चलता रहता था, वो गाफिल नहीं हुए तबलीग से। इर्द गिर्द के करनाल के और पानीपत के नवाह के अक्सर व बेशतर जो राजपूत घराने थे वो आपके हाथ पर मुसलमान हुए और बड़े सख्त मिजाज, बहुत सख्त मिजाज थे। हुजूर, राजपूत के दिल में घर करना तो लोहे में उतरना है। सही बात, मामूली मसला नहीं है। ये नहीं, माजरत के साथ वो कहा जाता है कि ये बड़ी जो तकड़ी कौम है, मार्शल हुए ना, बड़े सुपर मार्शल टाइप। जी हाँ, बिल्कुल, ये कुरैश हिंद है। तो बहुत अच्छी। जी हाँ, तो उनको मुतासिर कर लेना बग़ैर किसी कुव्वत के, यानी कुव्वत रूहानी तो थी और ताईद इज़्ज़ती भी थी। वो राजपूत घराने आज तक पानीपत की खानकाह के खादिम हैं, किसी न किसी तरह से खिदमत बजा लाते हैं। यही तो सूफियों का कमाल है। अजमेर में भी यही है। आस पास के जो राने राजे हैं, राजपूत हैं, वो उसी तरह मोहब्बत से पेश आते हैं। तो पानीपत की दरगाह का ये इम्तियाज़ है कि एक ऐसे खित्ते में रही वो जहाँ के राजपूतों पर बहुत जुल्म सितम हुए थे। यानी जब हमले हो रहे हैं तो ज़ाहिर है अवाम भी पिस रहे हैं ना, वो तितर बितर हो रहे थे। बू अली कलंदर की खानकाह की शक्ल में उन्हें एक ऐसी पनाहगाह मिली। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इस्लाम का सिर्फ एक वो चेहरा नहीं है, असली और हकीकी चेहरा वो ये भी है, शफकत का, मोहब्बत का, ज़ख्मों पे मरहम रखने वाला, दर्द का दरमा बनने वाला, धूप में साया फराहम करने वाला। तो शफकत और मोहब्बत के साये में आए और 800 साल हो गए हैं, हम वहाँ हाजिर हो ना हो, राजपूतों के ख़ानदान वहाँ हाजिर हो रहे हैं और उन्हें खिदमत बजा लाई हुई है। सुभान ये आपका एक करिश्मा है जो औलिया ने। अच्छा, बज़ाहिर ये लोग जो हैं बाज़ सूफिया, जिस तरह हज़रत कलंदर पाक हैं, तो लगता है कि कोई शायद शरीयत से कोई हटी हुई चीज़ है और इस पे लोग बड़ी जो है वो हाशिया आराइयाँ भी करते हैं, लेकिन अंदर कोई और बात होती। जी, एक्चुअली हम एक जुज़्व को देख के शायद फैसला कर रहे होते हैं। अगर आप उनकी पूरी शख्सियत को देखें तो ऐसा कभी भी आप नहीं कहेंगे। बात यह है कि शरीयत किस चीज़ का नाम है। एक शरीयत अमल है, एक उसके पीछे रूह है, मोहब्बत है, इश्क है। ये वो लोग हैं जिन पर शरीयत की रूह गालिब है, मग़ज़ शरीयत का पकड़ा हुआ है, मग़ज़ गालिब है। और ये शरीयत की रूह के ज़ेर असर हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में डूबे हुए लोग हैं। आप देखें, क्या उन्होंने कभी न कभी खिलाफ शरीयत किसी चीज़ की तबलीग की? नहीं। क्या कभी किसी ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट किया शऊरी तौर पे जो अल्लाह और उसके कानून की मुखालफत में आता हो? हालत तो यह है कि वो आलम जज़ब में भी अगर उनकी रीश मुबारक को तराशा गया तो ज़िंदगी सारी उसे अप्रिशिएट करते रहे, उस लम्हे को अपनी ज़िंदगी का मुबारक तरीन लम्हा करार देते रहे। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि उनके दिल में शरीयत की अहमियत कितनी है। हम एक बात को भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं जो कारून इल्म ज़ाहिर है, फ़कीह है, वो अल्फ से ले के या तक सारे इल्म को पढ़ता रहता है और उसके पास ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा नहीं आता कि उस इल्म को कुछ अमल के लिए भी वक्त दे दे, तलावत वजूद भी कर ले। सूफी क्या करता है? वाह, सूफी ये करता है, वो सारे इल्म में से एक नुक्ते को पकड़ता है और सारी ज़िंदगी उसको दे देता है और उस नुक्ते में इतनी जान डाल देता है कि आपको शरीयत की रूह वहाँ मुजस्सम होकर नज़र आ जाती है। यही तो सबब है कि उनकी हस्तियाँ चलती फिरती निशानी होती हैं अल्लाह के मौजूदगी की और दीन की हकानियत की, और वो लोगों के कुलूब को बदलती हैं, लोगों के शऊर को बदलती हैं। और लामा ने कहा ना कि शायद मौला रूम का शेर कोट करते हुए कहा कि इल्म हक दर इल्म सूफ़ी गुम शवद ई सुखन कै बावरे मरदुम शवद, कि ये उस मकाम पे जा पहुँचते हैं कि फिर अल्लाह का इल्म इनके इल्म में के अंदर से बोलता है, अल्लाह की रज़ा इनकी रज़ा से बोलती है। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीओ कार कुशाओ कार साज। अब ये सब कुछ उस वक्त होता है जब आप अपनी ज़ात उस असूल को दे देते हैं जो अल्लाह का कायम करदा असूल है। ये सिर्फ लिप सर्विस से नहीं होता। देखें, जो हमारा पैटर्न है ज़िंदगी का, हम लिप सर्विस देते देते ज़िंदगी गुजार देते हैं और दीन की किसी हकीकत को बतौर हकीकत का अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ना हमारे पास फुर्सत है, ना मोहलत है, ना हमारी तरजीह है। डॉक्टर, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि लोग खुद अपने हाथ से इश्तार ड्राफ्ट कराते हैं, लिखते हैं कुतुबुल अक़ताब, सरताजुल औलिया, इमामुल औलिया, गौसे ज़मा, गौसे वक्त, कोई इस तरह के अलकाबात, और फिर आगे दाएं बाएं बंदे भी रखे होते हैं। मैं एक ऐसे बात को, ऐसे आदमी को जानता हूँ, 2 नंबर से भी कोई आगे नंबर हो तो वो दाता साहब 4-5 बंदे बिठा के ना, तो वो कहते हैं बाबा जी बैठे हुए हैं, ये बाबा जी है। तो बाबा जी को न तसव्वुफ़ का पता, ना इल्म का पता, कोई दूर दूर तक कोई मामला नहीं, और वो
देखें जी, ये जो रूहानी मुनासिब हैं ये तो अल्लाह के हाथ में हैं। जब कोई अल्लाह का काम अपने ज़िम्मे ले लेगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, उस तरह के नताइज निकल रहे हैं। अगर आप सूफिया की ज़िंदगी को देखें, सूफिया ने अपने अहवाल को छुपाया है, अपने मकामात को छुपाया है। बल्कि सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं कि करामत एक हिजाब है सूफिया के मकाम के इर्तिका के अंदर। करामत जो है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक हिजाब बन जाती है, इल्ला ये कि वो बतौर वहब के इस्तिरारी तौर पर उसका ज़हूर बंदे से हो। क्लेम नहीं कर सकता हूँ, चीज है कि इस पे कोई शख्स खुद ही खुदा न खास्ता पर। डॉक्टर साहब आपको लतीफ़े की एक बात सुनाऊं, वो जिस तरह मैंने इशारा किया ना, वो साहब दाता साहब भी जाते आते। तो जब मेरे बेटे का इलेक्शन था ना, मुझे कुछ लोगों ने कहा अनस गाजी के इलेक्शन कि जी वो बाबा जी ने कहा है कि जिधर हम हाथ रख देते हैं वही जीतता है। तो वो ज़ाहिर हमारे खिलाफ थे बाबा जी। तो मैंने कहा उनको पता नहीं, उनसे बड़े बाबा जी भी बैठे हुए और बाबा जी को ऐसी नदामत होगी सारी जिंदगी याद रहेगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मुहय्यन बड़ी बात तो कहनी नहीं चाहिए। ऐसा ही है। अल्लाह भाई साहब, मसला ये है कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन के जो मुकालमे हैं वो सबक आमोज़ हैं, इस बहस में पड़े बगैर कि वो फिलवाक़े एक तारीख़ी हकीकत हैं या नहीं। कहा जाता है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने हज़रत हसन बसरी से कहा कि मुझे कुछ शॉर्टकट बताइए अल्लाह तक पहुँचने का। हज़रत हसन ने कहा कि मैं आपको 3 स्टेप का एक फार्मूला बताता हूँ। उन्होंने कहा हसन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अल्लाह 1 स्टेप बताइए आप। तो वो आगे खामोश रहे। हज़रत राबिया ने कहा कि 1 कदम के बाद अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता मैं आपको बता देती हूँ। पहला कदम उठाकर अपनी ज़ात, अना और नफ्स की गर्दन पे रख दें, अगला कदम कुएं जाना में रखें। हाय 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 हाय, मुख्तसर तरीन रास्ता है। बुलिया रबदा की पाना इधरों पुटना ते इधर। अब आप जो फरमा रहे हैं ये सारी अना की कारगुजारी है और नफ्स की शोबदाबाजियाँ हैं। मुझे ज़रूरत है कि मैं खुद भी अपने आप को एक बड़ा आदमी और साहिब बातिन साबित करूं, बंदे भी बिठाए और इधर उधर भी मैं एक ढोल बाजे वाले हमनवा भी रखूं जो मुझे ये साबित करें। तो और जाली करामात बयान करें। अच्छा ये बताएं कि अगर ये जो वाइज़ीन होते हैं उनको पता होता है, मैंने 1-2 से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बाद में जो लिफाफा मिलता है उसके लिए फिर हमें ये जो है ये करामात घर नहीं पड़, तो दोनों ही गुनाहगार नहीं होते? जी दोनों ही गुनाहगार होते हैं। मैं मुझे कहना चाहिए कि ये करामात मेरे पास नहीं। बिल्कुल, जो ये करवा रहा होता है उसे भी मालूम होता है कि मैं खाली भांडा हूँ, और जो ढोल की तरह बज रहे होते हैं किसी की मदह खानी में उन्हें भी मालूम होता है कि ये सारा झूठ का कारखाना है। जब मरकज़ तवज्जो हो जाएगी दुनिया, तो फतवा दिया है जलालुद्दीन रूमी ने, अहले दुनिया चे कहीनो चे महीन लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन। दुनिया वाले क्या छोटे क्या बड़े, काज़िबीन भी आ सकता था। तालिबे दुनिया क्या छोटे क्या बड़े, उन पर अल्लाह की लानत। तो तयशुदा बात है ये, इसमें क्या बरकत होगी, इसमें कहाँ से फैज़ान होगा और क्या नतीजा खेजी होगी। हम बात करते हैं फैज़ान नज़र की, जिन दुकानों से फैज़ान नज़र मिलता था वहाँ लेन देन का कारोबार है, तो उससे वो नताइज नहीं निकल सकेंगे। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो एक नुमायां तरीन बात अर्ज़ करनी है वो है आपका इखलास अवामुन्नास के लिए। बग़ैर किसी मजहब की शर्त के आप हर एक की खिदमत में रहते थे, जो सूफिया का वतीरा रहा है। जो कुछ आता था सामने ही पड़ा रहता था, जो आ रहा है अपनी ज़रूरत, सेल्फ सर्विस है, अपनी ज़रूरत के तहत खा रहा है, उठा लें जिसने जो उठाना है। आप पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का ख़ास फैज़ान था, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा, जो आपकी शख्सियत का रंग ढंग है ना, वो इसके बगैर हो ही नहीं सकता कि उस पर फातिह खैबर के फैज़ान का अगर साया ना होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पर आपका जो निस्बत तरीक़त है उसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक ये कि बराह रास्त हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से आपने फैज़ उठाया, कुछ का ख्याल है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, एक रिवायत ये भी है कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के एक खलीफा बदरुद्दीन गज़नवी थे, उनके एक खलीफा थे शेख शहाबुद्दीन आशिक खुदा, उनका लक़ब था कि शायद उनके मुरीद हों। एक और बुज़ुर्ग सोहरवर्दी सिलसिले के थे शेख नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी रब्त ज़ब्त था। कुछ रिवायात ने यह भी कहा है। मैंने अर्ज़ किया कि कलंदरों के गिर्द अल्लाह ताला एक पुरस्रारियत का हाला कायम करके रखता है, उन्हें छुपा के रखता है। हदीस मकबूल में भी है कि जनाबे वाला अल्लाह के बहुत सारे वली ऐसे हैं जो उसने अपनी इज्जत और अज़मत के पर्दों में छुपा के रखे हैं।
वो है ना कि हदीस पाक के बाद लोग हैं बाल बिखरे होंगे उनके, और लोग करीब आएंगे, लोग उनको दूर करेंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मकाम, ये अल्लाह पे कोई कसम डाल दे तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसे मालूम था कि ये जो अबू अली कलंदर ने कहा है ना कि मैं ये मुल्क किसी और को दे दूंगा तो ये दे देंगे उन्हें मालूम था ये। अच्छा जी, हुक्मरानों को अगर ये एहसास और शऊर भी हो, कोशिश करें को ढूंढें। बाज़ लोग ऐसे ही हम पे शक करते। अच्छा, मैंने आपको एक दिलचस्प बात सुनाई थी। एक साहब मुझे परसों मिले जी, उन्होंने मुझे कहा है कि आप कहते हैं कि खानका मॉडर्न बनानी है ये वो, तो उन्होंने कहा कि ये जो सुबह नूर है ये मॉडर्न खानका ही तो है। बेशक ऐसा ही है, ये इसका मेरा इस तरफ ध्यान ही कभी गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बड़ी राहत हुई। मैंने कहा पहला आदमी जिनको सुनाना है वो डॉक्टर मोमिन साहब। बहुत खूबसूरत बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा वही काम हो रहा है। जी हाँ, देखिए जो सूफिया की मजालिस थी वो वही काम है। ये हम उनके जिक्र करते हैं, मलफूजात बयान हो रहे हैं, लोगों को गलत और सही का और झूठ और सच में तमीज़ करने का एक सलाहियत पैदा हो रही है। इसका मसला एक ये बन जाएगा माशरे में कि जो आपके सुबह नूर के सामीईन होंगे और नाजरीन होंगे वो फिर झूठ सच में चूंकि पहचान करते होंगे तो वो फिर और कहीं मुतमईन नहीं होंगे। वो जो फैसलाबाद के आप भी जानते हैं प्रिंसिपल हैं मिसेस नायला जी, भाई नेक खातून है, सूफी खातून, उन्हें मुझे ईमेल की है अच्छा कि सुबह नूर जो है इसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया है, तो ये मॉडर्न खानका। बेशक ये जनाब जिन लोगों का जिक्र हम करते हैं उनकी बरकत है और उनका फैज़ान है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है, जिनके इसमें मुबारक के आदाद के मुताबिक ये टीवी चैनल है, तो यकीनन इसमें ये फयूज़ व बरक़ात तो होंगी। यकीनन, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जी डॉक्टर साहब, आजकल लोगों को क्यों नहीं इन बातों का यकीन? फैज़ान भी होता है, बरकतें होती हैं, रहमतें नाज़िल होती हैं, इखलास की एक क़ुव्वत है, ताकत है, ये यकीन कैसे? जी हाँ, बिल्कुल भाई साहब, मेरा ख्याल है कि शायद यकीन इसलिए नहीं है कि जब बयान होता है उसके पीछे अमल की ताकत नहीं होती। जब हम अमल की ताकत के साथ बयान करेंगे, और ये सूफिया का तरीका है, सूफिया ने पहले अमल किया है फिर बात की है। आलिम और सूफ़ी में फ़र्क यह है कि आलिम की बात उसके अमल से बड़ी होती है और सूफ़ी का अमल उसकी बात से बड़ा होता है। वाह वाह वाह, यानी सूफ़ी 100 नफल पढ़ने के बाद, हमने ऐसे लोगों को देखा है वो 100 नफल पढ़ने के बाद 2 नफल की तलकीन करते रहे, और हमारे यहाँ मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो सूफिया करते ये हैं कि अपने अमल से पहले ज़िंदगी पैदा करते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा लफ्ज़ एक सफ़ीर है जो आप तक पहुँच रहा है। सवाल ये कि इसके पीछे अमल की ताकत कितनी है। अगर अमल की ताकत नहीं तो ये हवा में मुंतशिर हो जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी। सूफिया के इस तरीक़ को ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, और इस तरीक़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो सूफिया में से हस्तियाँ कलंदर कहती उसको हैं, जो अमल में गुम होता है, उसके पास स्वाय अमल के कुछ नहीं होता। यही वजह है कि वो कहने से ज़्यादा करने पे यकीन रखता है। जिस तरह हमने अबू अली कलंदर का ख़त जो है अभी उसका जिक्र किया अलाउद्दीन खिलजी के नाम, जब फ़िरोज़ शाह तुगलक आपसे मिलने के लिए आया तो उसके साथ उसका बेटा और पोता भी था। वाह। जब आके बैठा तो खाना अपने सामने मंगवाया, उसके सामने रखा, फरमाया आज इस दस्तरखान पे 3 हुक्मरान बैठे हैं हिंदुस्तान के, और आप देखें उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक का बेटा हुक्मरान हुआ, फिर उसका पोता भी हुक्मरान हुआ। तो ये वो लोग हैं जिनकी ज़ुबान को अल्लाह ने अपनी ज़ुबान बनाया। लोहे महफूज को पढ़ते हैं, ये लोहे महफूज को पढ़ते हैं या अल्लाह लोहे महफूज को इनके मुताबिक करते हैं, हमारा इल्म वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन इनकी बात की लाज अल्लाह ज़रूर रखता है। जैसे हदीस मुबारक का कोई चक्कर है गाजी साहब, एक बादशाह आया, आपने उससे पूछा कितने दिन का क़याम है, उसने कहा 3 दिन, उसका ख्याल था कि आपने फरमाया 4 साल। 4 साल बाद उसकी वफात हुई है। वाह वाह वाह। तो वो जो लोहे महफूज का खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, जुबान तू है, यकीन पैदा करेगा फिर कि मगलूब गुमा तू। अब आप देखें जो आप फरमा रहे हैं तासीर नहीं है, तासीर कैसी होगी? हम मगलूब गुमा हैं, हम यकीन से खाली लोग हैं। तासीर यकीन से आती है, ईमान यकीन का नाम है। और यकीन क्या है? यकीन उस वक्त आपके अंदर पैदा होता है जब आपके लिए गायब और हाजिर बराबर हो जाए। यानी गायब भी आपके लिए वैसा ही काबिल महसूस हो जिस तरह हाजिर काबिल महसूस है। तो ये चीज़ पैदा होती है इखलास से, ये चीज़ पैदा होती है किरदार की शफाफियत से, ये चीज़ पैदा होती है मोहब्बत से और अल्लाह के काबिल अजमेरी वाली बात। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। यानी माहौल जो है वो हमारे अंदर, देखें कुरान मजीद इस रसूल को यूँ बयान कर रहा है ना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तब्दीली अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं होती। इंसान इस कायनात का रिमोट कंट्रोल है। हमने दूसरी तरफ से चीज़ों को समझा हुआ है, यानी इस कायनात के हालात और वाक़यात का कंट्रोल मेरे अंदर है, हमारे अंदर है। जब हम अपने अंदर को दुरुस्त करते हैं, और सूफी इंसान को अंदर से दुरुस्त करता है,
डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। डॉक्टर निज़ामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। अगर किसी शख्स को जोड़ों में दर्द हो तो सूरह यासीन की आयत नंबर 58 सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 41 बार पढ़कर आब ज़मज़म पर दम करें और दर्द में मुब्तला शख्स को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला दर्द जाता रहेगा। शर्त यह अव्वल व आखिर कोई भी दुरूद पाक 11 मरतबा जो आपको आता हो वो पढ़ लें। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतर हो और अपने अहल खाना से मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आए। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में, और ये फ़जर एक रमज़ान पाक की सुबह है, और रमज़ान पाक की सुबह बहुत बड़ी सुबह नूर होती है। हमारी तो हर सुबह ही सुबह नूर है, लेकिन रमज़ान की सुबह नूर जो है उसका मुकाबला ही बाकी सुबह नूरों से नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इस ममलिकत को हमेशा ताअबद खुशहाल रखे, इसके रहने वालों को खुशहाल रखे, इनके रहने वालों को अल्लाह अमन, चैन, सुकून नसीब फरमाए, और इस मुल्क को अल्लाह ताला दयानतदार हुक्मरान अता फरमा दे, जो इस मुल्क के अवाम से मोहब्बत करने वाले हों, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हों। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दे दीजिए, और आखिर में जैसे मैंने आपसे वादा किया था, अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी रमज़ान पाक की मुबारक सातों में हदिया अक़ीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। नेमतें सब यही दिलाते हैं, नेमतें सब यही दिलाते हैं, दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जिन पे उतरी है आए तत्हीर, जिन पे उतरी है आया तत्हीर, वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। मुसासी कहाँ मदीना कहाँ, मुसासी कहाँ मदीना कहाँ, ये बुलाना मेरे हुजूर का है, ये बुलाना मेरे हुजूर
का है दिल ठिकाना, मेरे हुजूर का है। एक पल में हजारों आलम में, एक पल में हजारों आलम में आना जाना, आना जाना।